नमस्कार साथियों, मैंने जो बताया है वही एग्जाम में प्रश्न आए हैं, तो चलिए उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। जब ये भारत आ रहे होते हैं तो जहाज पर उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी 1909 में। आगे देखते हैं, द हाई कास्ट हिंदू ह्यूमन के लेखक कौन है? तो पंडित रमाबाई। विवेकानंद का विश्वास था, तो इनका विश्वास था अंतरराष्ट्रवाद में। आप इसका यदि आंसर जानते हो तो बताएं। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम किनकी पुस्तक है? तो विवेकानंद की। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो सर सैयद अहमद खान। अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रानाडे ने, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की। जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसके समर्थक हैं? तो मेरे अनुसार व्यक्तिवाद होगा या इसका, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर बताएं। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। नेहरू का विश्वास है, विश्वास किसमें है? लोक कल्याणकारी राज्य में। यह किसके समर्थक थे? तो यह थे समाजवाद के। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा क्या है? उग्र राष्ट्रवाद। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह बीजी तिलक। कब? 1916 में, जब लखनऊ अधिवेशन होता है तब इन्होंने यह बात कही थी। ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1827 को। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? तो ज्योतिबा फुले। कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? जब संविधान सभा की स्थापना की गई तो जो प्रारूप समिति बनी थी, सदस्य कौन थे? B.R. अम्बेडकर। क्या है? प्रारूप समिति। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन बना? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म। कब? 1956। फिर कुछ दिन बाद उनकी क्या हो गई? महान परिनिर्वाण हो गया। किसको दक्षिण भारत का वाल्टियर कहा जाता है? तो पेरियार को। आगे देखते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संबंध किससे है? तो पेरियार से। नवीन मानववाद संकल्पना किसकी है? तो M.N. राय की। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन किनकी है? तो M.N. राय की। कई लोग कंफ्यूज होकर क्या आंसर लगाए होंगे? महात्मा गांधी, जो क्या है? गलत है। जयप्रकाश ने विश्वास किया किस पे? दलविहीन लोकतंत्र पे। जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है टोटल रेवोल्यूशन यानी समग्र क्रांति से। सोशलिज्म एंड सोसाइटी, यह पुस्तक किसकी है? तो मेरे अनुसार इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। यदि आप जानते हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसकी है? राम मनोहर लोहिया की। चौखंबा राज्य संकल्पना किसने दिया? तो राम मनोहर लोहिया। सप्त क्रांति का संबंध किससे है? तो ये भी राम मनोहर लोहिया से। उनका विश्वास था किसमें? अहिंसक अहिंसक दोनों में। आंसर सी होगा। हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। RSS का संबंध किससे है? तो MS गोलवलकर जी ने क्या कहते हैं? गुरु जी। इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर या श्रम पार्टी का स्थापना किसने करी? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 1936 में। हिंदू वही है जो भारतवर्ष को प्रीतम के अतिरिक्त ओडियम भी अवश्य माने। तो मेरे अनुसार इसका आंसर क्या होगा? वीर सावरकर। यदि आप जानते हैं तो उसे बताएं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है?
तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनके जो निजी सचिव थे कौन, देसाई, उन्होंने इसे अन्य भाषा में कंपोज किया। जनगण मन, क्या आप सबको पता है, R.N. टैगोर। वी आर नेशनहुड डिफाइंड, यह पुस्तक किसकी है, तो MS गोलवलकर की। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है, आप कमेंट में बताएं। दक्षिण भारत का वाल्टियर किसे कहते हैं, पेरियार। इनका संबंध किससे है, कमेंट में बताएं। लैंड का संबंध किससे है, तो टोटल रेगुलेशन से। राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक योगदान किसमें है, तो नव मानववाद। सप्त क्रांति का संबंध ने क्या बताया, राम मनोहर लोहिया। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी किसके समर्थक थे, तो इसका आंसर मेरे अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रित ग्राम स्वराज। यदि आप आंसर जानते हो तो कमेंट में बताएं। मोहम्मदन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की, तब 1875 में, और यही बाद में क्या बनता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में। तराना ए हिंद किसकी है, मधु इकबाल की। दलितों का मसीहा किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आधुनिक युग का मनमोहन किन्हें कहा जाता है, तो अम्बेडकर जी को। राय बहादुर की उपाधि किसे प्राप्त है, तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बताएं। मेरे अनुसार अभी पता नहीं है मुझे। गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा के श्रेणी में क्या नहीं आता है, तो यह है कायरो की अहिंसा। रंगून में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किसने किया था, तो मेरे अनुसार ये आंसर है एमएन राय। यदि आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताएं। वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं। थैंक यू।